कवर्धा की घटना ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। शहर की एक पानी फैक्ट्री की बोतलों के पानी में कड़वाहट की कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमला किया गया। फैक्ट्री के संचालक ने कवरेज के दौरान INS 24/7 के पत्रकार संजय यादव और उनके कैमरामैन पर हमला कर दिया। आरोपी की फैक्ट्री संचालक ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और जान से मारने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दूसरे पत्रकारों के साथ भी संचालक ने दुर्व्यवहार किया। इससे क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता फैल गई है। मामले को लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो पत्रकारों पर हमला हो गया। INS 24/7 के पत्रकार कैमरामैन। सुनो ना, आप गाली दियो, मोबाइल क्यों लूटे? पहले बताओ, मोबाइल क्यों लूटे? मोबाइल क्यों लूटे? फोटो खींचना हमारा काम है, वीडियो बनाना। जिले में कई पानी की फैक्ट्रियां चल रही हैं और पानी की फैक्ट्रियों में कब जांच होती है, कितनी जांच होती है और जांच रिपोर्ट क्या आता है, किस तरह की जांच उनके में होता है, इन चीजों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है विभाग द्वारा, न तो और नहीं जो पानी की जो फैक्ट्रियां संचालन करते हैं उनके द्वारा। देखिए, मेरे हाथ में ये एक क्षीर पानी का ये पानी बॉटल है। इसका हमने जब लोगों से प्रतिक्रिया ली तो इस पानी की क्वालिटी को लेकर के लोगों में काफी चर्चा है और साथ ही कहा जा रहा है कि ये पानी जो है इसमें कड़वाहट आ रही है। इसको लेकर जब हम इस कंपनी के जो मालिक है यहाँ पे और ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं इनके पास जब हम पहुंचे तो हमने इनसे सवाल करने की कोशिश की। तो पहले तो इन्होंने हमसे हमारे साथ ही मिसबिहेव करने की कोशिश की। पत्रकार की आईडी तो हमने दिखाया उन्हें, हमने अपना ID कार्ड इन्हें दिखाया और इस साहब का कहना है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने पूछा प्यार से, तो इनका कहना था ये मैन्युफैक्चरिंग है, आपने बिस्लेरी का पानी पिया है कि नहीं? तो हमने कहा भैया पानी तो हमने नहीं पिया है, तो आप पी कर आइए पहले, फिर आप बात कीजिए मुझसे। तो आप देखिए किस तरह से ये पत्रकारों से ऐसी बात करते हैं, तो ये व्यक्ति जो है जनता को किस तरह से पानी पहुंचेंगे। और मैं आपसे पूछना, आप मुझे बताइए कि आपके सिर्फ इसके जांच रिपोर्ट कितनी बार आपके पास आया, NABL का रिपोर्ट? चले तो इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे स्वयं संवाददाता संजय यादव से। उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ उनके साथ में और अब बतौर कार्रवाई क्या की जा रही है, क्योंकि हमने अभी आव भाव देखा जब संजय खुद सवाल कर रहे थे संचालक से, तो किस तरीके से संचालक बौखला रहे थे और वो खुद ही माइक मांग रहे थे। तो संजय हमारे साथ में है। ये देखिए कि एक उपभोक्ता और पत्रकार होने के नाते मैं पानी बोतल लेकर के GS उद्योग, जो जहाँ से पानी बोतल भी बनाते हैं, यानी पानी की फैक्ट्री भी है, और वहीं से GS मसाला उद्योग भी संचालित करते हैं। एक ही स्थान पर दो उद्योग चला रहे हैं। वहां पर हम वहां पर पहुंचे इस बात को लेकर के कि पानी से कड़वाहट आ रहा था। मैं खुद पी कर रहा था, मेरा कैमरामैन पी कर रहा था, तो लोगों में भी कई बात ऐसी शिकायत मिली थी। और कल इस बात को लेकर के हम फैक्ट्री पहुंचे और उस पर बाइट लेंगे करके, तो संचालक से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने 1-to-1 उसने जवाब भी दिया है क्योंकि फैक्ट्री के मशीन बंद है और उसके साथ साथ जो कड़वाहट आ रहा है उसको लेकर के कोई जांच नहीं होती। और हमारे पास वो सारे वीडियोज है। इसके बाद हम जब वीडियो 1-to-1 करके निकल रहे थे तो वो उन्होंने न केवल मोबाइल छीना बल्कि हाथ पकड़ गले पकड़कर मारपीट, जान से मारपीट करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ देर बाद सारे पत्रकारों को मैंने फोन किया और भी पत्रकार साथी वहां पर पहुंचे और सभी पत्रकारों ने भी उनसे बातचीत करनी चाहिए, जानकारी मांगा। और मेरा मोबाइल उस टाइम तक भी छीन कर रखा था, लूटपाट किया। दो मोबाइल वो लूट कर रखे हुए थे। तो सब बाकी के पत्रकारों के साथ भी इसी तरह से मिसबिहेव उन्होंने किया। तो हम सभी जो है DSP को फोन करके वहां पे बुलाए और उन्होंने भी मौके पर पहुंच करके कैमरे वगैरह चेक किया और उसको जो फैक्ट्री के संचालक है उन्हें थाना लेकर के आया और साथ ही थाने में हमने शिकायत दर्ज कराई। तो हालांकि देर रात तक के 11 बजे के आसपास जो है ऑनलाइन FIR दर्ज किया गया और उसके बाद जो है अभी भी पत्रकारों में यहाँ पर आक्रोश है कि पत्रकार के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, जान से मारने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के आगे और भी उस फैक्ट्री के तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। फैक्ट्री को सील करने की मांग की जा रही है पत्रकारों के साथ। संजय, हम तो देख ही रहे हैं उनका जो अभाव है। हमने जब आप उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे और जो टीवी में जो मैं देख ही रहा हूं स्क्रीन पर कि ये किस तरीके से आप लोगों के साथ में बहस कर रहे हैं और आप लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। और मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, FIR तो दर्ज कर ली गई है, पर अब तक इन संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है,
जो पत्रकारों से अभद्रता कर रहे थे और जो कड़वाहट भरा पानी लोगों को पिला रहे थे, और जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और कोई जांच को लेकर के भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। और अब तक प्रशासन ने उनकी इस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वहां तक कि एफआईआर करने के बाद भी पुलिस ने बिना जांच किए एक पत्रकार के खिलाफ, जब उस संचालक ने आवेदन किया तो उनके खिलाफ भी काउंटर केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो है देर रात के संचालक के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन अभी तक न तो फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई हुई है, न उस संचालक को गिरफ्तार किया गया। उल्टे पत्रकार पर भी एफआईआर करने की बात सामने आई है, ऐसी सूचना मिल रही है। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे वापस अपडेट लेंगे। और फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर